बढ़ते आगे बात अब करेंगे सोनम वांगचुक की नजरबंदी के हवाले से, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हुई तो फिलहाल समाअत के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि 24 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है सोनम वांगचुक की नजरबंदी का मामला। नजरबंदी के खिलाफ अर्जी जो दायर की गई थी, फिलहाल समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और यूटी इंतजामिया को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लद्दाख के जो मारूफ माहौलियाती कारकुन और तालीमी माहिर सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ जो दायर हेबस कार्पस पिटीशन की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और उसके साथ साथ ही जेर इंतजाम इलाका जो लद्दाख है, मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख की इंतजामिया को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है, जबकि दरख्वास्त गुजार को 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की इजाजत दी गई है। समाअत के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अर्जीदाश्त में एक तबाती गलती की निशानदी करते हुए बताया कि सफ़े 99 पर जिस पैराग्राफ का हवाला पैरा 4 के तौर पर दिया गया वो दरअसल पैरा 3 होना चाहिए। अदालत ने उसकी इजाजत दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार ने इस मौके पर भारतीय न्याय संहिता की दफा 251B से मुतल्लिक एक वसी कानूनी नुक्ते की तरफ भी तवज्जो दिलाई, जिसके तहत इल्जामात 60 दिनों के अंदर तय किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने मुशाहिदा किया है कि एक मुतल्लका केस में 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन अब तक इल्जामात तय नहीं हुए, जिसके बायस मुल्जिमान जेल में कैद है। और उन्हें इस कानूनी पहलू पर वजाहत तलब करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल अदालत की माउनत करे और सीनियर एडवोकेट को भी इस मामले में शामिल किया जाए। ये दरख्वास्त कारकुन गीतांजलि आंगमू की जानिब से दायर की गई है, जिसमें सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई नजरबंदी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर जेल में कैद हैं, जो हालिया दिनों लद्दाख में तशद्दुद के वाकयात के बाद गिरफ्तार किए गए थे। दरख्वास्त में आंगमू को वांगचुक से मुलाकात और उनकी खैरियत मालूम करने की इजाजत देने की भी इस्तदा की गई है। अब इस मामले की अगली समाअत आइंदा 24 नवंबर यानी कि अगले माह की 24 तारीख को मुकर्रर की गई है।